तो दोस्तों ब्लू लॉक का एपिसोड 11 आ चुका है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, आपको मजा जरूर आएगा। लेट्स बिगिन। वीडियो के स्टार्टिंग में हम पिछला सीन देखते हैं जिसमें रियो ने आईकू के मूव को 99% कॉपी कर लिया था और ये देख के आईकू भी शौक था। रियो के इस मूव का नाम है कमिलियन मूव, जिसमें वो किसी के भी मूव को कॉपी कर सकता है। रियो सोच लेता है कि वो कैसे भी करके इस मैच को जीतेंगे और वो दोबारा स्ट्राइकर बनेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसागी को जो खुद स्कोर करना चाहता है। तो आईकू उसे बोलता है, इसागी मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। सीधो के गोल की वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा खुश थे। सीधो साय से शुक्रिया बोलता है नाइस पास के लिए। साय के साथ सोकर खेलने में उसे बहुत मजा आ रहा था। देन गेम रिस्टार्ट होता है और साय उसे कहता है मेरे लिए और गोल करो डेविल। सीधो बॉल की तरफ भागता है और वो भागते हुए सोच रहा था कि उसने कितनी बार बोला है सॉकर कोई गेम नहीं बल्कि एक लाइफ शूटिंग है। सीधो का जो वेपन है वो है एक्सट्रीम स्पाइटल अवेयरनेस। वो बस गोल करने के लिए ही फील्ड में आया है और उसका मेन पॉइंट है पेनल्टी एरिया। वो उस एरिया से प्रीसियसली गोल कर सकता है, वो भी बैक टर्न लेके। तभी जो साय था वो सीधो को पास देता है। सीधो के बॉडी में मौजूद हर एक सेल बस गोल करना चाहते थे, लेकिन रियो आके उसके पीछे से धक्का दे देता है जिससे सीधो गोल ना कर पाए। सीधो उसे कहता है तुम कोई चालाक आदमी नहीं हो, तुम कोई नकलची या कुछ और हो। तो रियो उसे कहता है दैट मैक्स तुम वही आदमी बन जाते हो जो एक कॉपी करने वाले से हार गया। क्या मैं तुम्हें डेविल से ब्राड बना दूं? जिसपे सीधो उसके ऊपर हंसता है और बोलता है तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, और एक किक मार देता है। लेकिन बॉल स्लो था इसलिए गागामारू उसे आराम से पकड़ लेता है। दूसरे प्लेयर अपने अपने पोजीशन के लिए भागते हैं तो वहीं पे सीधो सोच रहा था उसे और ज्यादा एक्सप्लोसिव बनना होगा। सभी इंसान जो इस वर्ल्ड में पैदा हुए हैं वो अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ना चाहते हैं जिससे आगे चलकर उन्हें याद रखा जाए। लोगों से जुड़कर उन्हें छोड़ना या फिर उन्हें दुख पहुंचाना एक ही बात है। इंसान कुछ चीजें क्रिएट करते हैं या फिर बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनके एग्जिस्टेंस का पता लग सके। सेम वैसे ही सीधो सॉकर खेल के अपने एग्जिस्टेंस का साबित करेगा। खैर गागामारू बॉल को किक करके आसमान में भेज देता है। सीधो अपने मन में सोचता है स्कोरिंग फर्टिलाइजेशन की तरह है, अगर वो बीज है तो गोल नेट और एग की तरह है। और सीधो उसे जॉयफुल बर्थ कहता है। बॉल आके सीधा जमीन से टकराता है जिसको साय रिसीव करता है। देन वो एक जबरदस्त लॉन्ग पास देता है सीधो की तरफ। सीधो तो पहले ही एक्साइटेड हो चुका है। सीधो भाग के जाता है क्योंकि ये बॉल उसका है और वही इसे क्लीन करेगा। पर बॉल के पास पहुंचने से पहले गागामारू बॉल के पास पहुंच जाता है और बॉल को अपने सिर से टैकल कर देता है। गागामारू के ये मूव पर पूरे ब्लू लॉक टीम खुश होते हैं, लेकिन बॉल सीधा उड़ के सीधो के सर के ऊपर से जा रहा था जिसे वो चाहे तो अटैक कर सकता है। दिन भाई सीधो एकदम शांत हो जाता है। वो अपने बैक में कुछ महसूस कर पा रहा था। उसके बॉडी के जो सेल्स थे वो बहुत तेजी से मूव कर रहे थे और सीधो के पीछे से पर निकल आते हैं। ईगो ये देख के समझ जाता है कि सीधो फ्लो स्टेज में एंटर कर चुका है और सीधो बिग बैंग ड्राइव करके एक जबरदस्त किक मारता है। इस टाइम पे जो बीजीएम बज रहा था वो भाई बहुत एक्साइटिंग था यार। अगर आपने एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा। बॉल गोली की तरह गोल बॉक्स की तरफ जाता है। दूसरी तरफ ईगो कहता है तो ये पहला है जिसने फ्लो स्टेज को अचीव किया है और ये गेम तुम्हारा है सीधो। हम देखते हैं सीधो को जो अपने गोल का पूरा खुल के सेलिब्रेट कर रहा था। पूरा ऑडियंस ये देख के पागल हो जाते हैं। तो वहीं पे बुरा तत्सुदा तो झूम रहा था। इसी के साथ ब्लू लॉक के 2 गोल और अंडर 20 के 3 गोल हो जाते हैं। सीधो के गेम प्ले पर उसके टीममेट्स काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन सीधो भाग के जाता है सीधा साय के पास और वो बोलता है देखो साय मैंने तुम्हारी वजह से और एक गोल कर दिया। बट साय खुश होने की बजाय सीधो को पटक देता है क्योंकि उसने पहले ही बोला था मेरे लिए 3 गोल करो, उसके बाद तुम मुझे छू सकते हो। सीधो ये बात समझ जाता है और बोलता है अगर मैं 10 और गोल कर दूं तो हम दोनों रूममेट्स बन जाएंगे, है ना। दूसरी तरफ जो इसागी है वो तो कुछ समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया। ये तो बिल्कुल पागलपन था। उनमें से कोई भी सीधो को कंट्रोल नहीं कर पाए। देन इसागी भी समझ जाता है कि सीधो अभी फ्लो स्टेज में है। तभी वो खुद पे गुस्सा हो जाता है
क्योंकि सीधो ने वो कर दिखाया जिसे इसागी को करना था। साई के गाइडेंस की वजह से सीधो पूरा जाग गया। उन्होंने इस मैच को पूरा निगल लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ब्लू लोक हार जाएगा और सब कुछ खत्म। इसागी सोचता है क्या वो दोनों वही होंगे जो जापान सोकर को बदल देंगे? हम नहीं भाई, पूरे स्टेडियम में बस जापान जापान का नारा गूंज रहा था। आनोरी भी टेंशन में आ चुकी थी। वो ईगो से बोलती है, ईगो सान, सीधो के डेटा के आधार पर ऐसा गोल तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। वो जाग गया होगा, प्लीज अब कुछ करो। तो सीधो कहता है मैं नहीं कर सकता, यहाँ से आगे मेरे पास कोई प्लान नहीं है। आनोरी ये सुन के चौंक जाती है और पूछती है ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हम हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तक हमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तभी इसागी भी वहाँ पे आता है और बोलता है, ईगो मैं नहीं चाहता कि हम ऐसे एंड हो जाए। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि ईगो ने बताया, इसागी और उसके टीममेट्स पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी भी काफी अच्छे नहीं है। इसागी पूछता है मुझे बताओ हम कैसे जीते? तो ईगो कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? ब्लू लोक ऑलरेडी जीत चुका है। हमने फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया था और सीधो ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि ब्लू लोक का ही एक प्लेयर था। ये सच है, अगर हम हार जाएंगे तो ब्लू लोक और उसके नियम बेकार हो जाएंगे और साथ में मुझे भी जापानीज सॉकर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन तुम में से कोई भी डिसअपियर नहीं होगा। तुम लोगों का करियर खतरे में नहीं है। सीधो जो अभी अच्छा खेल रहा है वो नेक्स्ट जापान सॉकर टीम को ज्वाइन कर लेगा और उसके बराबरी का जो प्लेयर है रिन, वो भी जापान टीम को ज्वाइन कर लेगा। देन जो बाकी के प्लेयर हैं वो किसी पावर हाउस या फिर किसी डोमेस्टिक लीग में ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि इन लोगों का फ्यूचर सेफ है। अब जब तुम्हें अपना ईगो विरासत में मिला है तो तुम अपने फुटबॉल को बदल दोगे तो प्राउडली खड़े रहो, हम पहले ही जीत चुके हैं। देन इसागी सीरियस हो जाता है और बोलता है भाड़ में जाए जापानीज सॉकर का फ्यूचर, हमें अभी यहाँ पे जीतना है। हम आगे के बारे में नहीं जानना चाहते। हारना मरने के बराबर होता है, लेकिन हम यहाँ मरना नहीं चाहते। मैं इस दुनिया का बेस्ट बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। हमें जितवाओ चार आंखों वाले मूर्ख, ये ईगो तुमने हमें सिखाया है। तो जिम्पाजी बोलता है वेरी वेल इसागी योइची, और वो अपना आखिरी चाल चलता है जो कि है बारो ओतोया के बदले खेलेगा। इसागी उसे गेम प्लान समझाता है, लेकिन बारो अलग ही प्लानिंग कर रहा था। वो तो अपने गेम प्लान में खेलेगा क्योंकि इसागी का प्लान उसे बोरिंग लगता है। आनोरी ईगो से बोलती है हमने ऐसा फॉर्मेशन तो प्रैक्टिस नहीं किया था, क्या आप श्योर हैं? ईगो बोलता है बारो को यहाँ डालना मेरे प्लान का एक हिस्सा था जो मैंने दिमाग में सोचा था। मैंने तुम्हें बोला है ये सब मेरे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। आनोरी कहती है तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि हम जीतेंगे। जिस पे ईगो कहता है जस्ट सेट अप एंड वॉच। नागी बारो का स्वागत करता है, बट बारो कहता है क्या तुम एक गोल करने के बाद मारे गए? हाँ, मुझे बस बॉल पास करना, ठीक है? तो नागी कहता है अच्छा तुम्हारे सपने में। खैर मैच स्टार्ट हो जाता है। इसागी रिन को पास देता है। बारो का वेपन है पावरफुल ड्रिबलिंग और सेंट्रल लॉन्ग रेंज शूटिंग। अगर बारो उस एरिया में बॉल रिसीव करता है तो वो कंफर्म स्कोर करेगा, इसलिए इसागी बारो को उस एरिया में लेके जाएगा। बारो को ईगो ने बोला था देखो अगर यूकिमिया फील्ड में होगा जब तुम सब्ड में जाओगे तो अपने दोनों विंग से ड्रिबलिंग करके वहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ देना। हम फील्ड में आते हैं जहाँ पर इसागी और रिन अपने बीच पास खेल रहे थे। वो बारो को तो यूज ही नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी हियोरी को पास देता है रिन और वो दोनों आगे की तरफ भागते हैं। रिन के पास सेंदो आ जाता है, इसलिए हियोरी इसागी की तरफ बॉल पास देता है। इसागी को डिफेंड करने एक दूसरा प्लेयर आ जाता है, लेकिन तभी इन दोनों को बीट करते हुए बारो वहां पहुंचता है और बॉल को किसी शेर की तरह छीन लेता है। इसागी कहता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन बारो उसकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता। दो प्लेयर बारो को रोकने के लिए आगे आते हैं, लेकिन बारो ड्रिबलिंग करके उन दोनों को चकमा दे देता है और आगे बढ़ता है। दाराई को लगता है शायद बारो पास देगा और इसागी भी साइड से पास मांग रहा होता है, लेकिन बारो पास देने की बजाय बॉल को लेके आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त शेर की तरह किक मारता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉल जाके पिलर में टकराता है और उछल जाता है। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ। वो बॉल जाता है सीधा यूकिमिया के पास। यूकिमिया सोच लेता है कि वो इस बार तो गोल करेगा, तो नेहरू उसे बोलता है अच्छा मेरे को पास करके दिखाओ। यूकी बोलता है अब टाइम आ गया है, मैं भी फ्लो स्टेज में आ जाऊं, और वो बॉल को लेके आगे बढ़ता है। वो सबको बीट करते हुए जाता है, एकदम स्ट्रीट सॉकर स्टाइल ड्रिबलिंग की तरह। यूकी बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। वो शॉर्ट एंगल को मार्क करता है और एक जबरदस्त किक मारता है। दो प्लेयर उसे डिफेंड करने
करने के लिए आगे तो आते हैं, बट बॉल उनके बीच से निकल जाता है। पर गेम यहीं पे खत्म नहीं होता। बॉल गोल बॉक्स में पहुंचने से पहले ओलिवर उसे डिफेंड कर देता है। इससे की सोचता है ओलिवर ने इसे पढ़ कैसे लिया, ये तो एक ब्लाइंड स्पॉट वाला शॉट था। फिलहाल ओलिवर का गेम प्ले बदल चुका है, वो खुद में क्रेजी सेंसेशन महसूस कर रहा है, यानी कि ओलिवर ने भी फ्लो स्टेज को फाउंड कर लिया है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही।